के लिए कॉम्पिटिटर्स पे स्पाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजीज कौन सी है जो आपके कॉम्पिटिटर्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको अपने कॉम्पिटिटर को टारगेट करना है तो हम उनके कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम से किस तरह से उनके फैंस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ताकि उनका जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ होकर आपके पास आ जाए। कुछ ऐसे सेल्स है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जो आपको वहाँ से मिल जाए। नॉर्मली हम लोग इसमें बड़े बड़े ऑडियंस को टारगेट करेंगे। आपको उसी हिसाब से कैटर करके, पर्सनलाइज करके अपने ऐड क्रिएटिव्स, अपने ऐड कॉपी को लिखना पड़ेगा। बट वो टारगेटिंग मेथड क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कई बारी मेजर ब्रांड्स होने के बाद भी वो टारगेटिंग मेथड में नहीं मिलता है, तो आप किस तरह से सिमिलर ब्रांड्स को ढूंढ सकते हो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और फाइनली हम लोग एक बहुत ही सुपर्ब टूल के बारे में जानेंगे, वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। कोई भी ब्रांड एट दिस पॉइंट इन टाइम कहाँ पे क्या ऐड रन कर रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे या उनके एड नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो एड्स है वो हम लोगों को फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से मिल जाता है। वो हम देखेंगे कि उस एड्स लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे जो एड्स वो रन करती है ब्रांड, वो अगर A/B टेस्टिंग कर रही है तो वो 2 वर्जन कौन कौन से, तो इन सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में सीखेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें अगर आपको मालूम है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या एड्स चलाते हैं, वो किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उनसे सिमिलर पेजेस क्या है, अगर आपको उनके टैक्टिक्स मालूम पड़ जाए तो ऑब्वियसली आप उनके ट्रेड सीक्रेट्स को जान के अपना जो अप्रोच है वो और बेटर कर सकते हैं, अपने ऐड क्रिएटिव्स को और बेटर कर सकेंगे। सो अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रैटेजीज पे स्पाई करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताता हूँ, और उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उनसे और बेटर अप्रोच ले सकते हैं अपने एड्स को बनाते समय, और हम लोग किस तरह का ऑडियंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे करूँगा वो ये है कि अगर जो ब्रांड को आप टारगेट करना चाहते हैं, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो अगर एक मेजर ब्रांड है और वो एग्जिस्ट करता है एज अ टारगेट मैकेनिज्म, तो हम लोग उसको किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो मैं अपने एड्स मैनेजर में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ एक क्रिएट ऐड। तो हम लोग एक ऐड बनाने के प्रोसेस पे दोबारा से हम लोग जाते हैं, क्योंकि यहीं पे हमको वो चीज़ें मिलेंगी जिससे हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को टारगेट कैसे कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर के जो फैंस हैं उनको कैसे हम टारगेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहला है डिटेल टारगेटिंग। जो ये मेन स्पॉट है जहाँ से हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के जो फैंस हैं या जो लोग उस ब्रांड के बारे में जानते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उन लोगों को हम लोग किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइड ब्रांड को लेता हूँ, डिटर्जेंट वाला जो टाइड ब्रांड है, हम लोग उसको यहाँ पे लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप कोई एक डिटर्जेंट का बिजनेस करते हैं और आप उनके फैंस को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो अप्रोच है, आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हद तक टाइड से सिमिलर है, और आप ये बिलीव करते हैं कि आपको अगर उनके कस्टमर को अगर मालूम पड़ा आपके प्रोडक्ट के बारे में तो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको कुछ वहाँ से ब्रेक ऑफ होके फैंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेटर है, जो आप उनको शो कर सकते हैं। सो उसको करने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है कि हम लोग उसके कीवर्ड पे देखेंगे कि वो इंटरेस्ट है या नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे टाइड ब्रांड के ऊपर इंटरेस्ट है और यहाँ पे साइज दिखा रहा है राइट हैंड साइड में। तो ये जो साइज यहाँ पे दिखा रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि ये उनके पेज पे ही लाइक हो। बेसिकली इसका ये मतलब है कि इतने सारे जो लोग हैं वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड वो इसके ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, चाहे वो कमेंट करके हो, चाहे एड्स पे क्लिक करके हो, चाहे उसके बारे में बात करके हो, उसके बारे में इंगेज करके हो। तो उन सारे चीज़ें, क्योंकि ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है ये फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे होता है, तो फेसबुक इन सारे कीवर्ड्स को मॉनिटर करता है कॉन्टिन्यूसली, और हम लोगों को इसी वजह से वो डिटेल टारगेटिंग में ये चीज़ें मिलती हैं। सो अगर तो आपका यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है, आपका वो कॉम्पिटिटर यहाँ पे दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके उनको टारगेट कर सकते हैं। अभी देखिए अगर हम लोग टाइड ब्रांड को टारगेट करें, लोकेशन इंडिया में, अगर एज ब्रैकेट पूरा ही है यहाँ पे, तो 26K से 75K तक हमारी इसको रीच मिल सकते हैं। पोटेंशियल रीच तो खैर बहुत ज़्यादा है। सो पॉइंट ये है
कि हम लोग इस तरह से उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको और नैरो डाउन करना है तो आप यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई दूसरा ब्रांड ले लीजिए। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और आपके एरिया में कोई नॉन ई कॉमर्स साइट है, नॉन एक आपका सिटी कोई एक प्लेयर है, तो आप उनके डिटेल्स को यहाँ पे डाल के उनके फैंस को जो उनमें इंटरेस्ट शो करते हैं उसके प्रोडक्ट में, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जब आपके पास वो टारगेट मैकेनिज्म अवेलेबल है, तब आप यहाँ पे करेंगे। बट ऐसा क्या सिचुएशन है, समझ लीजिए, जहाँ पे आपका जो टारगेट मैकेनिज्म नहीं है, एक नोन ब्रांड है बट वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सेम इसी चीज़ को हम लोग लेके समझते हैं, टाइड के एग्जाम्पल को लेके ही समझते हैं। कि कंसिडर करिए कि जो टाइड का हमारा एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे हमको टारगेटिंग मेथड दिख गया, अगर वो आपका कॉम्पिटिटर होता और टाइड का जो पेज है, जो इंटरेस्ट का यहाँ पे टारगेटिंग मेथड है, वो यहाँ नहीं होता और हमको फिर भी टाइड के कस्टमर्स को करना होता, तो हम क्या करते? उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को टाइड का पेज खोलना पड़ेगा। सो मैं फेसबुक में अपनी पर्सनल प्रोफाइल में जाके हम लोग टाइड का जो पेज है वो हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये वेरीफाइड पेज दिखा रहा है, 3.8 मिलियन लाइक्स है। हम लोग ये पेज को ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब ये पेज यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए facebook.com/tide लिखा हुआ है। तो हम लोग इस पेज को कॉपी कर लेते हैं और इसका हम लोग फेसबुक आईडी सर्च करते हैं। तो ये ट्रिक एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये किस तरह फंक्शन करता है। फाइंड माई फेसबुक आईडी, तो हम लोग इसका जो फेसबुक आईडी है वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमको जो है न्यूमेरिक आईडी मिल गया। अब ये न्यूमेरिक आईडी से हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग टाइड के जैसे और सिमिलर पेजेस ढूंढ सकते हैं। सो टाइड अगर हम लोगों को एज टारगेटिंग मेथड यहाँ पे नहीं मिला था, तो वो अब हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम इसके सिमिलर जो पेजेस हैं उनको हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि उसमें भी ऑडियंस कहीं ना कहीं वैसी ही ऑडियंस रहेगी जो टाइड को लाइक करती है, यानी कि आपके वो कॉम्पिटिटर्स ही होंगे। सो ये करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा facebook.com/pages और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक बार सर्च किया था। सो हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। सो ये पेस्ट करने के बाद आप इसमें क्लिक करिए एंटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है पेजेस सिमिलर टू टाइड। तो यहाँ पे जो भी पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे टाइड से मिलते जुलते पेजेस हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो इंडियन ब्रांड से रिलेटेड है, जो ब्रांड्स आपके नोन है, आपको मालूम है कि वो आपके कॉम्पिटिटर है, जैसे एरियल हो गया, डेटॉल हो गया, नीचे आप देखिए यहाँ पे पाल्मोलिव है, फिर आपको यहाँ पे और भी सर्फ एक्सेल यहाँ पे आपको मिल गया, बेड बाथ एंड बियॉन्ड इधर है। तो आप इन सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप इनको एक एक करके आप यहाँ पे डाल के उनका जो मेथड है आप उससे चेक कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टाइड नहीं मिला होता तो आप यहाँ पे एरियल दे के चेक कर सकते थे। एरियल डिटर्जेंट का देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेस्ट काउंट है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोगों को इन केस हमारा जो ब्रांड है वो हमको टारगेटिंग मेथड यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसके सिमिलर ब्रांड्स को टारगेटिंग मेथड बना के उसी ऑडियंस को कैटर कर सकेंगे। सो ये एक क्लोजेस्ट पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग ये ढूंढ सकते हैं ना। एक और केस ये है कि कंसिडर करिए कि अब ये तो आपको टारगेटिंग मेथड मिल गया, आप उनके टारगेटिंग मेथड पे आप बिड कर सकेंगे इंटरेस्ट पे। बट एक थर्ड कंडीशन ये है कि अब टाइड हो गया, एरियल हो गया, ये लोगों किस तरह का एड्स चलाते हैं, वो कितना वर्क करता है, वो जानने के लिए, उनके एड्स में स्पाई करने के लिए आपको जो करना होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। सो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है। आपको इसके बारे में ट्यूटोरियल्स बहुत कम लोग बनाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें आप जो भी ब्रांड का नाम डालेंगे उनके जो रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो अगर टाइड रन करता है, अगर एरियल रन करता है, अगर जॉकी रन करता है या मीशो रन करता है जो रीसेलिंग बिजनेस है, वो सब के एड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि उनके जो एड्स है, उनका क्रिएटिव्स है, वो क्या यूज़ करते हैं, वो लोग अपने एड कॉपी में क्या लिखते हैं।
इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि जो रनिंग ब्रांड्स हैं, जो जिनका एक्टिव एड्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या है, उसके बेसिस में आप अपना क्रिएटिव्स डेवलप कर सकते हैं। सो इससे अच्छा चीज़ क्या होगा, जब आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का जो ऐड है वो किस तरह फंक्शन करता है। सो ये दिखाने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप कंप्यूटर के एड्स को सर्च करते हैं, या आपको, क्योंकि आप बहुत सारे डेटा पॉइंट्स छोड़ेंगे डिटर्जेंट के नाम पे, तो ऑब्वियसली आपको एड्स दिखाया जाएगा। जो फेसबुक है वो आपको एड्स दिखाएगा डिटर्जेंट रिलेटेड। तो मेक श्योर करिए कि आपके जो कंप्यूटर्स है जिनका एड्स आपको दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिए, उसके साथ इंगेज करिए, उसमें कमेंट करिए, उनके चाहे तो वेबसाइट पे जाइए और चेकआउट प्रोसेस से गो थ्रू करिए, हाफ वे करिए बट करिए, ताकि वो फेसबुक को मालूम पड़े कि डिटर्जेंट के जो एड्स है उसको आप रेलिवेंट समझते हैं, उसमें आप इंटरेस्टेड है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाया जाए। आप लोकेट कर सके कि आपके एरिया में आपको टारगेट करने के लिए कौन से ऐसे एड्स हैं, कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो एड्स रन कर रहे हैं, ताकि आप उनके स्ट्रैटेजीज को समझ सकें और कॉपी नहीं तो आप उसको और बेटर कर सके, समझ सके कि आपको उससे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एड्स लाइब्रेरी को समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एड्स लाइब्रेरी में देखेंगे कि एडवर्टाइजर का नाम डाल के कि वो कोई करेंटली एड रन कर रहा है कि नहीं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइड, तो ये हमें पेज मिल गया टाइड का, हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टाइड कोई भी पेज पे कोई भी ऐड नहीं रन कर रहा है। हम लोग यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन ले लेते हैं, जहाँ पे मैं चेक करता हूँ मीशो। चलिए एक बार एरियल भी चेक कर लेते हैं। एरियल इंडिया, सो ये भी ऐड नहीं रन कर रहे। मीशो का मुझे मालूम है कि वो एड्स रन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रिसेंटली दिखा था, मैं आपको उसी का दिखाता हूँ। परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मीशो ये एड्स रन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा कि वो क्या ऐड कॉपी लिखते हैं। वो यहाँ पे कैरोसेल एड्स दिए हैं, तो वो क्या डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और सारे देखिए यहाँ पे एड्स उनके एक्टिव है और कब से वो रन कर रहे हैं, उस एड से आपको उसके बारे में मालूम पड़ेगा। ऊपर आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी दिख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे प्लेटफॉर्म में उन्होंने एड्स रन किया हुआ है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया इंसाइट है। अगर आपको मालूम रहेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो किस टाइप का एड्स रन कर रहे हैं, तो आप जो आपका स्टेप 1 रहेगा, जो आप एड्स बनाएंगे, वो पहले ही उनसे बेटर रहने वाला है। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी आप ये नंबर देख रहे हैं, टू मोस्ट प्रोबेबली वो लोग यहाँ पे मल्टीपल वर्जन ऑफ एड चला रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने जो क्रिएटिव बनाया है, मेरे हिसाब से ये जो ऐड कर रहे हैं ये स्प्लिट ऐड है। तो सेम टू सेम क्रिएटिव, ऑलमोस्ट सेम क्रिएटिव इन्होंने एक और बना के रखा है। सो ये टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा जो ऐड है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा क्रिएटिव लोगों को ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, और उसी हिसाब से इन्होंने 2 ऐड ऑलमोस्ट सिमिलर एड्स बनाए हैं। मे बी 2 डिफरेंट टीम्स ने बनाया होगा। सो इस तरह से ये 3 वो ट्रिक्स थे। सबसे पहले अगर आपके पास है आपके यूज़र का डिटेल्स, आपके कंप्यूटर का डिटेल्स, तो आप उनको यहाँ पे फीड करिए, उस इंटरेस्ट को आप टारगेट करिए। अगर वो नहीं है तो उससे सिमिलर पेजेस को आप ढूंढिए। जो मैंने आपको लिंक बताया वो है कि आप सबसे पहले उनका आईडी फाइंड करिए। आईडी फाइंड करने के बाद facebook.com/pages फ्रॉम पेज आईडी और वो नंबर यहाँ पे लिखिए। उससे आपको सिमिलर पेजेस यहाँ पे मिल जाएगा, और सिमिलर पेजेस मिलने के बाद आप उनको इंडिविजुअली सेम प्रोसेस में, जैसे आपने पहले टाइड के लिए किया था, उसी प्रोसेस में दोबारा से करिए। और अगर ये दोनों चीज़ जब आपने कर लिया तो आपको यहाँ से नेक्स्ट जाने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ऐड बनाना पड़ेगा। सो ऐड बनाने के पहले जान लीजिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस टाइप का ऐड चलाते हैं। तो वो जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और फिर आप अपने वो ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखिए, आपके कंप्यूटर का नाम यहाँ लिखिए, और उनके जो रनिंग एड्स हैं, ये एक्टिव इनएक्टिव एड्स हैं, कब से उन्होंने रन करना शुरू किया है, उस पर क्या कितना उनको इंगेजमेंट मिल रहा है, वो सब डिटेल आपको ओवर द टाइम मिलता रहेगा। और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके एड्स जो हैं कंप्यूटर के कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये एड्स के साथ आपने इंगेज किया होगा तो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कॉम्पिटिटर
एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर एनालिसिस करके जब आप समझेंगे कि आपके कंप्यूटर क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइप का क्रिएटिव डाल रहे हैं, तभी आप उनको मात दे सकते हैं। तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को एकदम भी ना भूलें और इसको करिए और अपने एड्स को और बेटर बनाइए। फ्रॉम स्टेज 1 अगर आप अपना ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो आपका ROI हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। थैंक यू सो मच।